Hi, my name is Varsha Lalwani. Keep watching Bold India News. अब सच दिखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। लगातार बोल इंडिया न्यूज़ में आप अलग अलग सेलिब्रिटी से रूबरू होते रहते हैं और आज मेरे साथ वर्षा लालवानी मौजूद हैं, जिसे आपने 1998 में 1998 में देखा चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काजुल के साथ में। उसके बाद की फिर हम बात करें तो अजब प्रेम की गजब कहानी 2009 में भी आपने देखा होगा। लेकिन इंडस्ट्री वो चीज़ है, वो जगह है, कम बैक का दौर चलते रहता है। और आज वर्षा फाइनली 2022 मेरे साथ बैठे हैं। वर्षा, सबसे पहले बोल इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने एक फ़ोटोशूट किया है, सो मुझे बचपन की याद दिला दी। बचपन में मैं एक्चुअली पोर्टफोलियो का ज़माना था तब। आजकल फ़ोटोज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बट नाउ अगेन द ट्रेंड इज उस स्टार्टेड। वक्त ज़रूरत नहीं होती थी। उस वक्त ज़रूरत होती थी, बचपन में होती थी ज़रूरत, बट उसके बाद बीच में कहीं एक निकल गया था कि नहीं, अब पोर्टफोलियोज़ प्रॉपर नहीं चाहिए। वी जस्ट नीड टू सी योर करंट लुक एंड योर नेचुरल लुक एंड ऑल। और अब फिर से स्टार्ट हो गया है पोर्टफोलियो का, फ़ोटोशूट्स का एंड ऑल ऑफ दैट। 6 साल की उम्र थी उस वक्त आपकी, 1998 की हम बात कर रहे हैं। दुश्मन की और काजल के साथ में काफ़ी लोगों ने पसंद किया था उस मूवी को। तो उस वक्त में और अभी में क्या फ़र्क नज़र आता है? चाइल्ड, उस वक्त एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल था आपका। द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी डिफरेंट। नज़रिया बहुत डिफरेंट था। तब मैं बचपन में करती थी नॉट बिकॉज इट वॉज माई पैशन और समथिंग, इट वॉज जस्ट दैट आई wanted to do something, so I was like okay, फन में हम लोग कर लेते हैं, हंसी मजाक में। पढ़ाई भी हो रही है साथ साथ में, तो उसमें थोड़ा सा अगर कुछ एड्स मिल गया या कुछ प्रोजेक्ट्स मिल गए तो दैट आई यूज टू डू। हाँ, कर लेते हैं, बट इट वॉज नॉट लाइक दिस इज़ गोना बी माई करियर और समथिंग लाइक दैट। वैसा इंटेंशन नहीं था, तो यू फ्रीली आर जस्ट डूइंग इट। कैसे मैनेज करते थे उस वक्त? और अभी पढ़ाई भी था, फिर शूट में भी जाना था, एक टाइम दायरा रहता था उसका। हाँ, हम लोग मतलब माई पेरेंट्स ऑलवेज सेड दैट, माई मॉम स्पेशली, शी ऑलवेज सेड दैट अगर मेरे बच्चे काम करेंगे तो दे विल डू आफ्टर देयर स्कूल आवर्स, नॉट बिफोर दैट, और दे विल नॉट स्किप देयर स्कूल टाइम, बिकॉज दैट इज़ द ओनली पॉइंट जो आपको वापस लाइफ में कभी नहीं आता। तो मैंने इसलिए, अगर कोई लीड प्रोजेक्ट्स हुआ या कुछ हुआ तो वो मैंने ज़्यादा नहीं किया। आई यूज़ टू डू फिल्म्स, आई यूज़ टू डू एड्स, आई यूज़ टू डू प्रिंट शूट्स, आई यूज़ टू डू television also, but that used to not be like a lead character where my every day is going there. So I used to, that's how I used to balance it out. उसके बाद की फिर जर्नी की हम बात करें तो फिर आप गायब हो गए एकदम से। हाँ जी, फिर एक्चुअली अभी बैक। मेरी 10th चल रहे थे, 10th बोर्ड्स थे, तो मुझे था कि मुझे अब सीरियसली फोकस करना है पढ़ाई पे। फिर 10th के बाद आपका 12th आता है, फिर आपको ग्रेजुएट होना होता है, तो उसमें मतलब दैट वाज द पीक टाइम ऑफ माय स्टडीज़। सो आई वांटेड टू लाइक गिव अ ब्रेक टू एक्टिंग. Then after my graduation, I started doing internships. So I started working behind the scene because I wanted to know all the aspects of industry. So I started liking doing that. So then I continued with that. And now when I was doing Taj, a series that is for Z5, I realized working with great actors like Nasiruddin Shah and Aditi Rao Hydari and other actors like them. So it was fun, and I was like, even I wanna try again doing acting. And so I thought that let's try something. So that's how I met Elvis. Elvis, we had first approached her to style our main cast. Like, एल्विस की बात किया जाए तो ये खूबसूरत फेस, चेहरा और जो बालों की बात की जा रही, नो डाउट एल्विस को 20 साल एल्विस इंडस्ट्री पे हो चुका है। जी। और कहीं ना कहीं हर किसी को पुश करने का काम वो करते रहते हैं, या फिर आप लोग भी उनको पुश करते रहते हैं, तो एक दूसरे के ज़रिए काम चलते रहता है। करेक्ट। तो मैं वही कह रही थी कि एल्विस से मेरी मुलाकात हुई तब आई वॉज डूइंग दिस शो ताज। तो तब मैंने डिसाइड किया कि वी नीड सम रियली गुड स्टाइलिस्ट फॉर आवर शो, बिकॉज every aspect in our show is like something very unique. So even with the look and the hairstyles and everything, we wanted to get something out of the box. So someone approached me, well, told me that you should definitely try Elvis because he is really nice. So I approached him, and because he was also busy doing other projects, so I said just do my main casts. So Sandhya Mridul, Zarina ma'am, then Rahul Bose, so all these characters we wanted to style them, Shivani Tangsale, all these people we wanted to style. So I got ideas from her, and then he used to come to set and he used to style everyone, and that's how I met him.
And he told me once that, you really can do something with your hair. I was like, oh, okay, then you tell me, because I have tried everything. I don't think anything is going to work out. So then he called me to his salon. He gave a completely different look to me. And today I'm here. He's like, I want to do a photo shoot with you because your hair is really looking फैज़ान अली के स्टूडियो में बैठे हैं और काफ़ी अलग अलग लुक में आपने फ़ोटोज़ दिया है। जी, मुझे बहुत मज़ा आया। हमने 2-3 वेरिएशंस किए, बट इट वाज रियली फन। बहुत मज़ा आया करके, और कुछ अच्छे इमेजेस भी आए हैं, सो लेट्स सी। देखते हैं आगे कुछ अच्छे जो आए हैं, तो बाकायदा बिल्कुल वर्षा के इंस्टाग्राम में बिल्कुल आपने को देखने को मिलेगा। अब ऑफ कोर्स वर्षा, हम पिछले दिनों की बात में आते हैं। कोविड से इस देश पूरा जूझ रहा था, हम और आपने अपनों को खोया है। और जिस तरीके से आपकी प्रोफाइल में अगर नज़र डालें तो एक्ट्रेस तो ऑलरेडी है ही हैं आप, एज आ प्रोड्यूसर भी आप हैं। कैसे मैनेज करते हैं इतने कम वक्त में इतने बुलंदियों पे? नहीं, बिकॉज द मेन बेनिफिट जो मुझे मिला है, क्योंकि मैं बचपन से काम कर रही हूँ, तो मुझे इंडस्ट्री के बारे में, मतलब आई हैव वर्कड विद द इंडस्ट्री सिंस द चाइल्डहुड। मैंने और कुछ नहीं किया, बट यहाँ काम किया है। तो इवन व्हेन आई वेंट बैक द स्टेज, आई रियली न्यू एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन अराउंड मी। तो इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, इट वाज फन इन फैक्ट। मस्ती करते चले और काम हाँ करते जी, रहे। यस। फ्यूचर की बात करें तो आगे क्या प्लान है? आगे आई फील लाइक एक पर्टिकुलर थिंग नहीं है जो मुझे करना है। आई वांट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, आई वांट टू कीप डूइंग बिहाइंड। ऐसे नहीं कि बिहाइंड द सीन्स में भी काम नहीं करूँगी। आई वुड वांट टू, बिकॉज राइट नाउ आई वाज वर्किंग एज द एसोसिएट प्रोड्यूसर फॉर ताज, सो आई वुड वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस इवन इफ इट्स as an actor or behind the scene. I just want to keep going, keep doing something, keep exploring things. कोशिश करने वालों की हार नहीं जी। होती। बिल्कुल कोशिश करते रहिए। चलते चलते वर्षा, अपने फैंस के लिए क्या मैसेज है, और ख़ास तौर से वो फैंस जो कॉलेज में थे आपके साथ और आज बोलते वर्षा क्या हो? मुझे तो लगता है कि अभी तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे। पहले तो उनको रजिस्टर करने में टाइम लगेगा कि ओ माय गॉड, बिकॉज आई यूज्ड टू लुक वेरी डिफरेंट। आई यूज्ड टू नॉट इवन स्पीक लाइक दिस। आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी इंट्रोवर्ट एंड यूज्ड टू बी शाय, आई यूज्ड टू जस्ट सिट लाइक दिस। दे विल जस्ट नॉट रिकग्नाइज मी फर्स्टली। और क्या बोलना चाहेंगे एल्विस के बारे पे, और स्टूडियो में जहाँ हम बैठे हैं अभी फैज़ान अली, दोनों के बारे में? Faizan and Elvis, I'm really thankful to the both of them because they gave me this opportunity to, take some amazing pictures. You guys will see the pictures and I hope you guys will also like it. But I'm really, and this was like a very sudden plan. I just met Elvis and I was like, he was like, let's just do something. So I was like, okay, let's do it. So Faizan said that I am only available till 15th. उसके पहले जो करना है कर लो. So immediately in a day we just decided that let's just go and shoot it. मेरे तरफ से भी 15 ही कहा गया था। ओके, तो इसके लिए फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ये क्विकली करें। दिस इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, वी हैड नो लाइक थॉट बिहाइंड इट कि अच्छा ये करना है, क्यों करना है, काय के लिए करना, वी जस्ट वेंट एंड डिड इट। तो ठीक है, क्यों करना है, काय के लिए करना है, ये सवाल आज उठता है इंडस्ट्री पे, नो डाउट। और आज वर्षा, उन बच्चों को या उन मॉडल्स को क्या कहना चाहेंगे जो स्वाभाविक बात है, मुंबई पे जो कदम रखता है वो उसको एक कीड़ा होता है यार फिल्मी दुनिया पे जाया जाए, आते हैं मुंबई पे, अपनी प्रोफाइल, अपनी फ़ोटोग्राफ्स और ऑडिशन पे ऑडिशंस देते हैं, आखिरकार हार मानकर अपने घर वापस चले जाते हैं। उनको क्या मैसेज है लास्ट? आई फील दैट अगर आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हैं तो आपको कोई ना कोई राह से आप पहुंच ही जाते हैं वहाँ पे। सो अगर आपके पास पैशन है देन यू शुड कंटिन्यू विद दैट पैशन, बिकॉज आर्ट हैज़ गॉट नो लाइफ. You can anytime trigger, like anytime it can trigger in your life. So your passion you should always keep with you. You can side by side keep doing something or the other, but you should definitely not leave your passion. हमेशा मेरी भी यही लाइन होती है कि अगर आप आए हैं और अगर आप इंडस्ट्री के लिए बने हैं या फिर आप कोई भी वर्क आप चुनते हैं तो उस पर कभी हार मत मानिए, मेहनत पे मेहनत करते जाइए, कामयाबी तक, बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए ऊपर वाला बैठा है। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, मुंबई।